जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा नेवे होके रहो, अच्छे कर्म करो, तो चंगे कर्म करो, हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करो, हमेशा अपने से बड़ों का आदर करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म ही आपके साथ जाने और कुछ नहीं जाना। आप कितना मर्जी पैसा कमा लो, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो वो एक दिन आपके आगे जरूर आएगा। संगत जी, शिव पुराण की जो सेवा है ना संगत जी, सेवा बहुत बड़ी है। गुरु जी के हर वचन में ये है कि शिव पुराण का पाठ करो, शिव चालीसा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, मंत्र जाप करो। गुरु जी और कुछ नहीं बताते कि इस भैम में पढ़ो या कुछ भी तांत्रिक क्रियाओं के बारे में कुछ भी नहीं। गुरु जी ऐसा बताते जिससे लोगों को भैम हो कि जैसे कई तांत्रिक वगैरह काफ़ी लोग जो करते हैं उनको पता होगा, ये जो गए हैं तांत्रिकों के पास उनको भी पता होगा कि वजह चौराहे पे ये रखी आओ, उस दिन ये करिए आओ, शनिवार को ये करिए आओ, मंगलवार को ये करिए। नहीं, हमारे गुरु जी सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, शनिवार हो, मंगलवार हो, सोमवार हो, कुछ भी वार हो, गुरु का मंत्र जाप करो, शिव पुराण की पाठ करो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और मन में विश्वास रखो और अच्छे कर्म करो, सिर्फ यही करते गो संगत जी, देखना आपके जीवन में कितना सुख आ जाएगा। जो स्टार्टिंग डे वन से शिव पुराण सुन रहे ना, यकीनन आज वो सुख में जाते जा रहे हैं, उनके दुखों के दिख नहीं जा चुके और वो सुख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा, वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, पार्वती बोले, देवेश्वर आप मेरे स्वामी हैं। प्रभो, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नरभो, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं अपने पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, तो उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बात देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कार्य तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए, उनसे हंसते हुए और प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा कि देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष सही से सुनकर वैसा ही करो। वराण्य, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ, और जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूँ। देवी, मैं सर्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामायामय ही रचा गया है। तुम सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा मुझे इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा इन तीनों गुणों से आविष्टित हैं। देवी, वर वर्णिनी कौन मुख्य ग्रह हैं, कौन से ऋतु समूह हैं, अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रज सत्ता तमोमयी त्रिगुणात्मिकता सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा व निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजी, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता, भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुँह से दे ही यह बात निकलने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? बदले तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ कहना है।
अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसे कहने पर सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा है, मैं प्रकृति हूँ, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में ही आपकी पत्नी होती रहूँ। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार निर्भय एवं स्वतंत्र परमेश्वर है तथा भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। सवा आत्माराम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीला करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। अब बहुत कहने से क्या लाभ है, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा कर लोग अनायासी भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद ऐसा कहकर गिरिराज ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुककर हाथ जोड़कर वह चुप हो गए। कि ऐसा करने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर ध्यान और कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींचे गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वहाँ सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए। तारुदर देव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेवी जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सती पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिवा रथ पर आरूढ़ हर्ष से विह्वल होकर उनकी आगवानी के लिए चले। पुरोहित, पूर्ववासी, अनेक सखियाँ, अन्य सब संबंधी भी वहाँ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मेनका आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए घर ले लाने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों से प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विह्वल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी भुजा में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध कर दिया। हम तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की बोरी बोरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का आनंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नाद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश करा। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थाश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मण और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गई। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कतरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने थे। भगवान रुद्र नाचे और गाने में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मैना के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के सभी बहुत सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहर लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष वहाँ बालक और वैद्य भी सहसा वहाँ पहुँचे। मुने उसे सुंदर गीत को सुनकर उसे मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहाँ आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई है। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नगर का योगोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश से मूर्छित हो गई। गौरवर्णा विभूषित दीन बंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर,
पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। पति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो वहाँ पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रतन लिए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। वहाँ उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुण्य कौतुक सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षु के नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नाराकार भिक्षु को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वे नट आज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका था। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विषाद उन भिक्षुक शिरोमणि शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षुक ने वहाँ तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके चार भुजाएं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्राह्मण ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था, वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उसको तुकारी नटराज को एक अक्षर में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा था। तो उसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर है। उनका वह स्वरूप निराकार निरंजन उपाधि शून्य निरह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले भिक्षुक शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुक ने कोई वस्तु नहीं ली और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ। वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली दिव्यता संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह करके उनके साथ में करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं नाद, मैना और हिमवान के भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि के अन्य भक्ति देखे इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर ग्रह बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणा सागर है शंकर, हम आपकी शरण में आए, कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। स्वामी, आप भक्तवत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले उद्धार के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्ति से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान के अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब तक देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए इसी कर अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भगवत्सल महेश्वर भगवान शंभु जो माया के स्वामी निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए हैं। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहाँ सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में सप्टे की माला और गले में साल गरम धारण किए भक्तिपूर्वक हरि नाम का जप करे थे। और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आ देखकर परिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्हें उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी परमेश्वर शिव को पहचान गई है, तब उन्होंने भी उनको मस्तक झुका और मणिमठ बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दे, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभाशीष वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधु प्रक आदि पूजन श्यामगिरी भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरी श्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। उन्हें अत्यंत प्रतिपूर्वक उस देवीराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा कि आप कौन हैं। तब उन ब्राह्मण ने शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिराज श्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। वे सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वपरोपकारी शुद्धात्मा दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम अपनी इस लक्ष्मी श्री की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंख्य रूप और गुणहीन वध महादेव जी के हाथ में देना चाहते हुए रुद्र देवता मरघट में वास करते शरीर में सांप लपेटे और योग हैं साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक भी वस्त्र नहीं है। वैसे ही नंग दड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह
धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है ये किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागहारधारी, भिक्षु को मार्ग परायण तथा हठपूर्वक वैधि मार्ग का त्याग करने वाले ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी बहना चाहते हैं। असल राज अवश्य ही आपका ये विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ आज मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है। उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से प्रयत्नपूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से नहीं पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंदपूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए।